whenever you're looking at your neighbor's big house or new car, you're almost always looking at their debt and not their net worth. एक बहुत ही कमाल की लाइन है जो मैंने अपने थ्रेड्स पे रिसेंटली पोस्ट करी थी। बहुत कमाल का कोट है मनी माइंडसेट पे बाय स्टीफन बर्न्स एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स बिकॉज यू सी ये गलती हम सब करते हैं। ये हम कभी सोचते ही नहीं है जब हम ये देखते हैं कि सामने वाले ने नई गाड़ी ली है या नया घर लिया है तो उसने एक्चुअली नया कर्जा लिया है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ये चीजें बोरोड मनी पे ही लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग चीजें लोन्स पे ही लेते हैं। मिडिल क्लास एक बार में जाके घर नहीं खरीद सकता नया इतने करोड़ों का, वो लोन ही लेता है उसके लिए। जो मिडिल क्लास होता है वो इतनी बड़ी गाड़ी भी एक बार कैश डाउन नहीं खरीद सकता है, उसके लिए लोन ही लेता है। तो अगर आप लोन लेके चीजें ले रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप कर्जा ही उठा रहे हैं। आपको आगे देना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा, प्लस उससे एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा और आप पे बढ़ना ही पड़ेगा। और गलती क्या होती है, हम ये देख के कि उसने लिया है या उसने लिया है और कितनी शाइनी ऑब्जेक्ट है वो, कितने ग्लैमरस है वो, और हम फैसिनेट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड हम भी ये गलती करने लग जाते हैं। तो जो गलती उन्होंने करी हम भी उनके पीछे पीछे गलती करते हैं एंड एट द एंड हम सब एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, जो कहते हैं फाइनेंशियल विशियस साइकिल। क्योंकि आप एट द एंड क्या कर रहे हैं, आप एट द एंड आपने वो गाड़ी तो खड़ी कर ली, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास उतने पैसे हैं ही नहीं तो आप अंदर से तो खुश रह ही नहीं पाएंगे। आपकी डे टू डे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं पैसे को लेकर, पर आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी वहां पे सजा ली, उसका क्या फायदा होगा? आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा वो गाड़ी की ईएमआई चुकाने के लिए, विच इज बेसिकली यूजलेस। एंड हम भी ये गलती करते हैं कि उसको देख के हम भी वो गाड़ी ले लेते हैं। याद रखो, अगर कोई भी बंदा कुछ भी चीज, गाड़ी हो, घर हो, कोई वेकेशन हो, कोई मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, अगर वो बोरोड मनी यूज करके ले रहा है या ले रही है तो उसकी कोई खास बात नहीं है उसमें, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है। आपके पास नहीं भी है, आप जाके उधार लेके वो चीज ले लो, पर उससे बड़ी बेवकूफी कुछ है नहीं। तो उसमें कोई बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि यार मैंने नया आईफोन ले लिया। अरे यार तूने आईफोन नहीं लिया, तेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तूने वो किस्तें बांधनी है अपने सिर पे जो तू दे भी नहीं पाएगा शायद अगले महीने। तो उसमें कोई खास बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग बोरोड मनी टू बाय स्टफ। एंड इसीलिए हमें भी ये गलती नहीं करनी है। स्पेशली हमें इन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इन लोगों से दूर हटना है। ऐसे लोगों से हमें फैसिनेट नहीं होना है या जेलस तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जेलस होने का पॉइंट ही नहीं है ना। उन्होंने कुछ ऐसा खास किया ही नहीं। खास तो आप कर रहे हैं, अगर आप पैसा जोड़ रहे हैं तो आप तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास वो बहुत सुंदर गाड़ी बाहर नहीं खड़ी होगी, पर आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास सिक्योरिटी है, आपको किस्तों का बर्डन नहीं है, आप जिंदगी चैन से जी सकते हैं। और वो सबसे बड़ी वेल्थ है। तो गाड़ियां तभी लें जब आप एक्चुअली ओन कर सकते हैं, एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं और एक्चुअली आपको चाहिए। नहीं तो प्लीज मत लीजिए। गाड़ियां हो, घर हो, मोबाइल फोन हो, वेकेशन हो, जो भी हो, आप तभी लें जब आप एक्चुअली ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग तो ले ही नहीं सकते हैं, पर वो लेते रहते हैं और उसके बाद वो पछताते हैं। अब ये लाइन डीप है, अगर आप समझ जाए तो भला होगा, नहीं तो ठीक है। सब लोग तो गलती कर ही रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि मैं कुछ समझा पाऊं। अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल शेयर मोर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड मे बी वट एवर आई नो, वट एवर नॉलेज आई हैव ऑन मनी और ऑन फाइनेंस, आई कीप शेयरिंग दैट एंड आई होप you keep enjoying that or keep learning from that. I will try my best and you also please try your best to build a discipline towards your financial life so that you may enjoy your later future very safely and securely. I'll see you all in the next video. This is Kavrat Singh signing off.